मैं जय कृष्ण गोस्वामी गनु झा का भगना का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। गनु झा बहुत महान आदमी था। गनु झा के दरवाजे से कोई निराश होकर नहीं जाता था। गनु झा के दरवाजे पे जो कोई आता था उसे कुछ न कुछ देख करके ही गनु झा विदाई करता था। एक दिन गनु झा का भगना उसके दरवाजे पे आया। बोला, मामा आप तो बहुत बड़े दानी आदमी हैं, आप तो बहुत बड़े अमीर हैं, आप तो दानवीर कर्ण हैं। गनु झा ने बोला, ए भगना श्री, तुम्हें क्या चाहिए, तुम बोलो। तुम्हें भी कोई चीज़ का जरूरत हो तो तुम मांग लो। बोला, ओ मामा, नाना के घर में क्या माना होता है, नाना के घर में तो सब कुछ अपना ही होता है, लेकिन फिर भी मैं अपने हाथ से कुछ नहीं लूँगा, मैं आपसे कुछ मांग के लूँगा। गनु झा ने बोला, अरे भगना राम, जो लेना है वो अपने मर्जी से ले लो। नहीं मामा, वैसे नहीं, आप हाथ उठा करके जो ही दीजिएगा वही मैं लूँगा। गनु झा ने बोला, रे भगना, बोल तुझे क्या लेना है। गनु झा का भगना बोला, मामा मुझे एक भैंस दे दो। गनु झा ने बोला, बस यही एक छोटा सा बात, इसके लिए तू घबराता है। ये बुढ़िया भैंस देख रहा है, ये बुढ़िया भैंस तू ले लो, जो कि सारे भैंस का माँ है। बोला, ठीक है मामा, ले लो। अब गनु झा का भगना ने क्या काम किया, अपने भैंस को एक घंटी खरीद के बांध दी। बोला, मामा मैं एक भैंस लेके कहाँ जाऊंगा, आपका ही भैंस चराऊंगा और आपके यहाँ ही खाऊंगा। बोला, तुम्हारा जैसा इच्छा हो वैसा ही करो। अब गनु झा के पास 100 भैंस था। गनु झा का भगना को तो एक बुढ़िया भैंस था, तो घंटी जो बांध दिया था, तो घंटी का आवाज से जिधर वो भैंस जाता था तो बोलता था, किसका भैंस है रे? गनु झा का भगना का भैंस है। अब पूरे गांव में हल्ला हो गया, जो गनु झा का भगना का भैंस को गले में घड़ी घंट बंधा हुआ है। अब जिधर भैंस जाए तो बोले, किसका भैंस है रे? तो गनु झा का भगना का भैंस। गनु झा मन ही मन सोचने लगा, साला हमको इतना भैंस है तो हमको नाम है न, गनुआ को अपने भगना को पुरिया भैंस दिया तो उसका नाम। ठीक है। शाम को जब सारे भैंस चर करके आया तो भगना से बोला, रे भगना, पूरे गांव में जहाँ कहीं भी तेरा भैंस जाता है वो बोलता है ये गनु झा का भगना का भैंस है। 100 भैंस हमको है तो उसका कोई नाम ही नहीं, और तुमको बुढ़िया भैंस है तो उसका नाम। बोला, मामा हम क्या करेंगे, आप ही तो बुढ़िया भैंस दिए हैं। तो लोग तो पहले क्या कहता है, गनु झा उसका भगना का भैंस है, पहले आप ही का नाम लेता है ना। बोला, हाँ वो बात तो ठीक है। गनु झा ने क्या काम किया, सिपाही को ऑर्डर दिया, गनुआ का भैंस को मारो। सिपाही आया, गनुआ भैंस को मार दिया, गनुआ का भैंस मर गया। अब गनु झा ने गनुआ का भगना ने चमार को बुलवाया। बोला, अरे भैया इस भैंस को खा लो, चमड़ा हमको दे। चमड़ा दे दी। अब वो गनु झा का भगना चमड़ा को लेकर के गांव में घूमने लगा। अरे चमड़ा लोगा, चमड़ा लेगा, चमड़ा लेगा, चमड़ा कोई नहीं लिया। अब उसका भगना क्या काम किया, उस चमड़ा में ईटा पत्थर बांध दिया, एक पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे चढ़ने के बाद वहाँ चोर डाकू लुटेरे का अड्डा था, जो कोई आता था वहाँ अपना हिस्सा बांटता था। तो कुछ डाकू लोग
डकैती करके आया था और उस पेड़ के पास बैठ करके हिस्सा बांट रहा था। उसमें एक काना डाकू था। काना डाकू ने बोला, देखो जो कोई हिस्सा में गड़बड़ करेगा उसके ऊपर हराया डाक दोपहरिया बजर गिरेगा। सुन लो, शेर बराबर हिस्सा लगाना। इतने में गनू झा का भगना वो खाल और ईटा पत्थर उस पर पटक दिया। काना चोर बोला, देखा हरिया डाक दोपहरिया बजर गिर गया ना। सब उधर से भाग गया। गनू झा का भगना सारा सोना चांदी अपने लुंगी में बांध लिया, खाल को फेंक दिया, चले आया गनू झा के पास। बोलता, मामा हमको तो एक भाई था तो आप मरवा दिए, तो हमको इतना पैसा हुआ, देख रहे हैं सोना चांदी रुपया। आपको अगर इतना भैंस इतना को मरवा दीजिएगा तो क्या होगा? बोला ठीक है। उसका भगना ले गया अपने माँ के पास। बोला, माँ इसको नापो। मामा के यहाँ से तरजू ले आ। अब गनू झा का बहन उसको नापा। नापने के पास क्या किया, एक तो हाथ का बाला उस तरजू में घसीटा दिया, गनू झा को दिया। गनू झा बोला, अरे हम तो सोचा कि मेरा भगना झूठ बोला है, लेकिन ये तो झूठ नहीं बोला, ये तो बिल्कुल सच बोला है। कितना सोना चांदी लाया जो एक तरजू में भी लटका दिया। और गनू झा ने बोला, ओ चमड़ा बेचने से इतना फायदा है। गनू झा ने सिपाही को बुलवाया। बोला, ए सिपाही क्या देखता है, 100 भैंस को गोली मार दो, सारे का चमड़ा छिलका लो, लो हमको बेचेंगे। अब सारे भैंस का चमड़ा को छिला लिया, बैलगाड़ी पे लाद लिया चमड़ा को। अब पूरे गांव में कहने लगा अरे चमड़ा लेगा चमड़ा, चमड़ा लेगा चमड़ा। लोग सब बोलने लगा, अरे गनू झा तो पागल हो गया, सारे भैंस को मार करके अब बोलता है अरे चमड़ा लेगा चमड़ा, कौन लेगा चमड़ा। गनू झा निराश होकर के आया और रोने लगा, ओह साला मेरा सारा भैंस मर गया। अब गनू झा ने क्या काम किया, बोला चलो भगना के घर में आग लगा देते हैं। बोला ठीक। आया अपने भगना के घर में आग लगा दी। अब दोनों माँ बेटा घर से निकल गए। निकलने के बाद घर जल करके राख हो गया। अब गनू झा का भगना ने क्या काम किया, सारा राख को इकट्ठा करके बैलगाड़ी पे ले लिया, चल दिया। और उधर से एक चावल लाद करके एक व्यापारी आ गया। जिसी पेड़ के पास गनू झा का भगना बैलगाड़ी खोला था, उसी पेड़ के पास वो व्यापारी भी बैलगाड़ी खोल करके बैठ गया। बैलगाड़ी खोल करके बैठ गया तो बोला, भैया अरे तुम में क्या है, हम में हीरा मोती जवाहर है, तुम में क्या है, हम में चावल भरा है। अब गनू झा का भगना को सोने दिया और वो बेचारा राख वाला बैलगाड़ी जोत लिया, भाग गया। गनू झा का भगना मन ही मन सोचने लगा, देखा राख लेके चला गया, ये चावल वाला गाड़ी को जोत लिया, बैल लगा दिया, चले आया। मामा से बोला, देखा मामा मुझे तो एक घर था तो उसमें आप आग लगा दिए तो एक गाड़ी चावल हुआ, आपको इतना घर है, इतना घर में अगर आग लगा दिए तो कितना संपत्ति होगा। गनू झा ने क्या काम किया, सारे घर में आग लगा दिया। सब राख को बैलगाड़ी पे लोड किया। लोड करने के बाद गांव में घूमने लगा, अरे राख लेगा राख, राख लेगा राख। लोग बोल रहे, गनू झा पागल तो नहीं हो गया, राख कहीं बिकता है। अब कोई लोग बोले, अरे मेरे खेत में डाल दो, 2 रुपया दे देंगे। गनू झा गुस्सा के मारे आया, गुस्सा के मारे आया, बोला आज गनू झा को अपने भगना को मारिए देंगे। अब गनू झा का भगना बोला, माँ आज तो मामा आ रहा है, मुझे जान से मार देगा, तुम मर जाओ।
और हम रोने लगेंगे। बोला ठीक है। अब गनुजा का बहन मर गया, उसका भगना रोने लगा। इतने में गनुजा आ गया। गनुजा बोला भगना क्या हुआ रे? अब मामा क्या बताएंगे, मेरा माँ ही मर गया, अब मैं कैसे जिंदा रहूं मामा, मेरा माँ ही मर गया। अरे माँ मर गया तो क्या, ये तो मृत्यु भूमन है, जिसका जन्म हुआ है उसका तो मृत्यु है। अच्छा चलो इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब गनुजा ने बांस काट के लाया, कपड़ा खरीद के लाया, अपने बहन का अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो। अब गनुजा का भगना मन ही मन सोचने लगा कि मेरे माँ को तो ये लोग जला देगा। बोला मामा रुक जाओ मामा, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, फिर मैं आपको कहता हूँ। बोला क्या, बोलो। बोला मामा जी मेरा एक खानदानी की लाठी है, जो कोई मेरे खानदान में मर जाता है उसको ये लाठी नाक के पास सुंघाता है तो जी जाता है। मेरे दादा परदादा ये लोग बोलता था, हम तो कभी नहीं किया, तो आज ही तो मेरा माँ मरा है, तो आज मैं इसे करके देखूं। अब गनुजा का भगना घर गया, 1.5 हाथ का लाठी लाया और अपने माँ के नाक के पास दिया। नाक के पास दिया तो जी गया। वो बोला। अब गनुजा बोलने लगा अरे भगना ये लाठी मुझे का। मामा लाठी देने की बात नहीं है, ये मेरा खानदानिक लाठी है, अभी देखा मेरा माँ मर गया, आप लोग तो मेरे माँ का अंतिम संस्कार कर ही देते, लेकिन ये खानदानिक लाठी था, मुझे याद आ गया, मेरे बाप दादा बोलता था, तो सुंघाया तो मेरा माँ जीवित हो गया। अब मैं क्या करूं? बोला भगना दे दो लाठी। बोला नहीं मामा देने की बात नहीं। बोला चल 5000 रुपये ले ले, लाठी दे दो। बोला चलो कोई बात नहीं, मामा भगना का बात है, दे दो। 5000 रुपया दिया और लाठी दे दी। अब गनुजा आया, अपने घर वाली को मारते 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 मार दिया, नाक लग लाठी दे दो, जीवे रखा। अब गनुजा तो छाती पीटने लगा, हाय बाप मैंने ये क्या कर दिया। अब गनुजा अपने घर वाली को जला करके भस्म कर दिया और ऐसी संस्कार कर करके संपित हो गया गनुजा का और गनुजा का भगना का कहानी।